वेलकम टू माय चैनल आयान राइडर। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आयान राइडर और आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक ज़बरदस्त और पावरफुल इलेक्ट्रिक स्कूटर रीवो E52 का। जी हाँ, उससे पहले हम इस कंपनी की हिस्ट्री और इस स्कूटर की हिस्ट्री ये दोनों सबसे पहले आपसे शेयर करेंगे। जी हाँ, सबसे पहले हम रीवो कंपनी की हिस्ट्री की बात करें तो ये एक नई लेकिन तेज़ी से ग्रो होने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है। इसका आगाज़ तकरीबन 2023 में हुआ और ये कंपनी रीवो ग्रुप का हिस्सा है। यही ग्रुप ट्रैक्शन होल्डिंग्स जैसे मशहूर मोबाइल ब्रांड्स टेक्नो, इन्फिनिक्स और आइटल भी बनाता है। कंपनी का मकसद माहौल दोस्त और कम खर्च ट्रांसपोर्ट फराहम करना है ताकि लोग पेट्रोल के महंगे खर्च से बच सकें। रीवो ने सबसे पहले अफ्रीका में अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर की टेस्टिंग की, जहां सख्त रूल्स और लंबे इस्तेमाल में इनकी परफॉर्मेंस चेक की गई। बाद में ये पाकिस्तान समेत दूसरे साउथ एशिया कंपनी ने दूसरे ममालिक में अपनी गाड़ियां लॉन्च की। पाकिस्तान में रीवो को काफ़ी तेज़ी से मकबूलियत हासिल हुई। ये कंपनी कम बिजली खर्च, लंबी रेंज, बैटरी टेक्नोलॉजी जैसे ग्राफियन और लिथियम और जदीद डिज़ाइन ऑफर करती है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ मॉडल्स लेकर आई है जैसे रीवो A11, A12, C32, इसी के साथ C32 प्रो और यही E52 मॉडल जिसका आप रिव्यू कर रहे हैं। अगर आप ख़ास तौर पर रीवो E52 की बात करें तो ये कंपनी के पावरफुल और प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में शुमार होती है। इसमें 3000 मोटर पावर दी गई है, 96V और 35Ah ग्राफियन बैटरी इसमें दी गई है। तकरीबन 70 से 110 किलोमीटर की रेंज और 75 किलोमीटर पर आवर तक टॉप स्पीड इसकी दी गई है, जिसकी वजह से ये सिटी और डेली रूटीन के लिए काफ़ी मजबूत ऑप्शन बनती है। पाकिस्तान में रीवो ने अपने शोरूम्स और सर्विस नेटवर्क भी तेज़ी से बढ़ाए हैं और कंपनी का दावा है कि आने वाले वक्त में इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में बड़ा नाम बनाना चाहती है। हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम इस स्कूटर को फ्रंट से बैक तक मुकम्मल एक्सपोज करेंगे। इसकी बॉडी लाइट्स, टायर्स, ग्रिप, मोटर, बैटरी, कंफर्ट, ब्रेकिंग और परफॉर्मेंस सब कुछ डिटेल में देखेंगे, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्यों ना कि आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सबसे पहले अगर आप इसके फ्रंट लुक को देखें तो काफ़ी फ्यूचर स्टाइल और अग्रेसिव डिज़ाइन दिया गया है। इसकी बॉडी काफ़ी प्रीमियम कील देती है और पहली नज़र में ये ही स्कूटर अट्रैक्टिव लगता है। यहाँ फ्रंट पर आपको स्टाइलिश LED हेडलाइट्स मिलती है जो रात के वक्त काफ़ी अच्छी रोशनी देती है। ऊपर हैंडल बार का डिज़ाइन काफ़ी स्पोर्टी रखा गया है और ग्रिप्स भी अच्छी क्वालिटी की महसूस होती है। स्विच की बात करें तो तमाम बटन आसानी से एक्स हो जाते हैं और राइड करते वक्त काफ़ी कंफर्टेबल फील देता है। यहाँ आपको डिजिटल मीटर मिलता है जिसमें स्पीड, बैटरी, परसेंटेज और बाकी इंफॉर्मेशन शो होती है। मीटर का व्यू दिन और रात दोनों में काफ़ी क्लियर रहता है। अब बात करते हैं इसके फ्रंट टायर की। दोस्तों, यहाँ काफ़ी मोटा और अच्छा वैक्यूम टायर दिया गया है जिसकी रोड ग्रिप काफ़ी ज़बरदस्त महसूस होती है। ख़ास तौर पर सिटी रोड्स पर यह स्कूटर काफ़ी स्टेबल रहता है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक भी दी गई है जिसमें ब्रेकिंग काफ़ी सेफ और
स्मूथ हो जाती है। यहाँ फ्रंट हाइड्रोलिक सस्पेंशन दिया गया है जो ख़राब सड़कों पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देता है। अगर आप रोज़ाना सिटी में राइड करते हैं तो ये सस्पेंशन आपको काफ़ी कंफर्टेबल फील देगा। इसी के साथ अगर हम साइड से स्कूटर को देखें तो इसकी बॉडी काफ़ी बड़ी और प्रीमियम लगती है। फिट रेस्ट एरिया भी काफ़ी अच्छा दिया गया है और लेग्स के लिए अच्छा स्पेस मिल जाता है। सीट काफ़ी सॉफ्ट है और लॉन्ग राइड के लिए भी मुनासिब महसूस होती है। इसमें 3000 वाट की पावरफुल मोटर दी गई है। इसी वजह से इसकी पिक और एक्सीलेशन काफ़ी अच्छी महसूस होती है। कंपनी के मुताबिक ये स्कूटर एक चार्ज पर तकरीबन 70 से 110 किलोमीटर तक रेंज दे देता है और इसमें ग्राफियन बैटरी इस्तेमाल की गई है जो नॉर्मल बैटरी के मुकाबले में बेहतर परफॉर्मेंस देती है। जी हाँ, अब अगर बैक साइड की बात करें तो यहाँ काफ़ी खूबसूरत LED टेबल लाइट्स दी गई है। ऊपर स्टोरेज बॉक्स भी मौजूद है जिसमें आप अपना सामान आसानी से रख सकते हैं। अगर हम इसका रेयर टायर की बात करें तो वो भी काफ़ी चौड़ा दिया गया है जिससे रोड ग्रिप मज़ीद बेहतर हो जाती है। ख़ास तौर पर तेज़ रफ्तार में स्कूटर काफ़ी बैलेंस्ड महसूस होता है। रेयर में भी डिस्क ब्रेक्स दी गई है और CBS ब्रेकिंग सिस्टम होने की वजह से ब्रेकिंग काफ़ी सेफ हो जाती है। कंपनी की अगर बात की जाए तो कंपनी के मुताबिक इसकी टॉप स्पीड तकरीबन 75 किलोमीटर फी घंटा तक जाती है और राइड करते वक्त स्कूटर काफ़ी स्मूथ और साइलेंट महसूस होता है। पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों में ये इलेक्ट्रिक स्कूटर काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन सकता है। अब बात करते हैं चार्जिंग और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट की। जी हाँ, इसको फुल चार्ज होने में तकरीबन 8 से 10 घंटे लग सकते हैं और एक मुकम्मल चार्ज पर तकरीबन 3.36 यूनिट बिजली इस्तेमाल होती है जो काफ़ी इकोनॉमिकल है। कुछ लोगों का कहना है कि स्कूटी पर 2 लोग बैठने से वो चढ़ाई और इसकी स्पीड पर बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं आपको बताता चलूँ, रीवो E52 पर 2 बालग लोग आसानी से बैठ सकते हैं। इसकी सीट काफ़ी लंबी और चौड़ी दी गई है इसलिए राइडर और पीछे बैठने वाले दोनों को अच्छा कंफर्टेबल मिलता है। यहाँ तक चौड़ाई ओवर ब्रिज या ऊंची सड़क की बात हो तो इसमें 3000 वाट पावरफुल मोटर दी गई है। टॉर्क काफ़ी अच्छा महसूस होता है इसलिए 2 बालग लोग बैठकर आम चौड़ाई आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। अगर चौड़ाई बहुत ज़्यादा स्टेप या इंतहाई खड़ी हो इस वक्त इसकी स्पीड थोड़ी कम महसूस हो सकती है, लेकिन नॉर्मल सिटी रोड्स, फ्लाई ओवर्स और आम चौड़ाई पर भी ये अच्छी परफॉर्मेंस देती है। इस स्कूटर की सबसे अच्छी बात यह है कि इस पर 2 बालग लोग काफ़ी आराम से बैठ सकते हैं और 3000 वाट मोटर होने की वजह से चौड़ाई पर भी ये काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देती है। अब बात करते हैं इसकी कीमत की। जी हाँ, इस वक्त इस रीवो E52 की कीमत तकरीबन 4,05,000 रुपये है। इसी के साथ मैं अपना फाइनल ओपिनियन दूँ तो मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो ये स्कूटर अच्छा डिज़ाइन, अच्छी रेंज, पावरफुल मोटर, ज़बरदस्त ग्रिप और कंफर्टेबल राइड ऑफर करता है। अगर आप एक मॉडर्न और फ्यूल सेविंग इलेक्ट्रिक स्कूटर ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल आयान राइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि आने वाली मज़ीद ज़बरदस्त वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।
इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को इख्तिताम करता हूँ। अपना भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।